दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 10 से हम 12 तक हम पढ़ते हैं। यह लिखा है दूसरा तीमुथियुस 2 का 10 से 12 तक। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूं कि वो भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उनका इनकार करेंगे तो वो हमारा इनकार करेगा। आमीन। और यहाँ का आज की सुबह बोलने की विशेष टॉपिक है दुख कलेश में महिमा करना। दुख और कलेश में महिमा कैसे करना है, क्योंकि दुख और कलेश में महिमा करने वाले के लिए एक यही वचन उत्साह के लिए लिखा गया है। प्रभु का वचन एक प्रभु के दास ने यहाँ लिखा गया है। जो चुने हुए लोग हैं, कौन है? जो आप और मैं उसके भवन में उपस्थिति हैं, क्योंकि उसके चुने हुए लोग हैं। और संसार जो कि चुने हुए लोगों को बहुत सताहट करेंगे, घृणा करेंगे, नाना प्रकार की बातें बोलेंगे। उसमें आपको दुख हो सकता है, आपको पथराव भी करेंगे, मारेंगे भी। लेकिन इसके लिए यहाँ पर बोला गया है कि सहना। जो सहकर आगे बढ़ेगा वो मेरे चुने हुए लोग हैं। मैं उनसे खुश रहता हूं। उनके लिए यहाँ उत्साह के लिए वचन प्रभु का दास पौलुस लिखता है आपको और मेरे लिए। आज की सुबह ये वचन आप समझिए, बूझिए। दुख कलेश में भी आप महिमा करेंगे तो आपके अंदर मगन रहेंगे, आनंद रहेंगे। यानी कि आपके अंदर प्रभु का वास है, पवित्र आत्मा का वास है, तो आप आनंद रहेंगे, मगन रहेंगे, खुश रहेंगे। लेकिन संसार के लोग यही देखेंगे कि ये दुख और कलेश में भी ये आनंद कैसा रहता है, क्योंकि वो भी सोच में रहेंगे। इसलिए यहाँ चुने लोगों के लिए बताया गया है। इस कारण रोमियो 8 के 17 में बताया गया, यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह सगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। जब हमने यीशु प्रभु को और परमेश्वर पिता प्रभु यीशु बोलकर आपने संबंध बनाया, रिश्ता जोड़ लिया, तो यह वचन कहता है दुख कलेश भी आएगा, लेकिन उसमें भी आप ईमानदारी के साथ जोड़े रहे प्रभु में, तो आप क्या होंगे? दुख के साथ तो उनके साथ महिमा में भी शामिल हो जाएंगे, क्योंकि आप स्वर्ग में उनके साथ महिमा करेंगे। यह बताया गया है। इसलिए उसकी महिमा में सहभागिता होने के लिए दुख को सहना बहुत जरूरी है। मैं यही आज की सुबह और उत्साहित करता हूं। महिमा का मूल्य दुख से नहीं, दुख से कहीं अधिक है। यहां लिखा है 2 कुरिन्थी 4 के 17 में, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा का उत्पन्न करता है। जैसे आप सहेंगे, जितना आप दुख को सहेंगे, कलेश को सहेंगे, सहकर उसकी महिमा करेंगे, तो आपके अंदर ये चीज का जो भक्ति का, महिमा करने का, वो महिमा का जो उत्पन्न हमारे अंदर जो है, परमेश्वर ने जो हमें पवित्र आत्मा दी, और भी जागरूकता के साथ उसकी महिमा करते रहेंगे आप, क्योंकि आप पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए
क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। रोमियो 8:18 में लिखा है। ये पौलुस ने स्वयं उसने बहुत दुख और कष्ट के साथ वो बोलता है, मैंने प्रभु की महिमा की, और वो गर्व से कहता है मैंने जीत लिया है। और इसके बाद जो पौलुस ये वचन पर आप विश्वास करेंगे तो आप भी जीतेंगे। आप भी कलेश और दुख में प्रभु की महिमा करेंगे तो आप भी उस जगह के हकदार होंगे जिस जगह के लिए आप और मैं इस जगह में हैं। इसलिए पहला पत्रस 1:6 और 7 में लिखा है, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कई अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरोगे। यहाँ बताया गया जो आप दुख और कष्ट में भी उस प्रभु में खड़े रहेंगे निडर होकर, क्योंकि प्रभु ने आपको बोला गया वादा किया है, मैं तुम्हें जगत के जब तक इस संसार में रहोगे मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, मैं अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। बोला गया आपको और मुझे यीशु ने हिम्मत दिया है। क्यों हिम्मत दी है? क्योंकि हम उसके लिए दुख और कलेश में भी महिमा करते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। जब पीछे हटेंगे तो प्रभु आपके साथ नहीं है, प्रभु का पवित्र आत्मा हमारे पास नहीं है। फिर भी हम आगे बढ़ते रहेंगे और प्रभु के वचन के मुताबिक हम चलते रहेंगे। तो यहाँ यही बोलता है कि दुख में भी कलेश में भी और यहाँ अंत के समय में प्रकट होने पर प्रशंसा महिमा और आदर आपको भी मिलेगा उस जगह में, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा और महिमा विशेष उस पर बना रहता है जो दुख उठाता है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है 2:10 में, जो दुख मुझको झेलने जो दुख तुझको झेलने को होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहो तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले। ये प्रकाशित वाक्य में लिखा है। आप निडर होकर अंत तक एक विश्वास के साथ दुख में भी कलेश में भी उसकी महिमा करते रहेंगे और मगन होते रहेंगे, तो यहाँ यीशु आपको अपने हाथों से आपको मुकुट देंगे, क्योंकि वहां पर आपको यीशु पर वो आपका भी आदर करेंगे और आपकी भी वो महिमा करेगा। उस दिन कैसा महसूस होगा आपको, यहाँ वचन प्रकाशित वाक्य में बताया गया है। इसलिए जो कष्ट भोगते हैं उन पर आदर पाते हैं। हम देखते हैं तो स्टीफन नाम का एक प्रभु का दास था। हम इसकी कहानी हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के साथ में पढ़ते हैं। तो उसने प्रभु के लिए, उसने मरने से पहले उसको पता था अब ये जन समूह में जब उसने मूसा अब्राहम का जब व्यवस्था का पुस्तक का प्रचार कर रहा था, तो वहां पर बहुत से लोग कुरकुराने लगे, दाह करने लगे और उसे पथराव करके मारने के लिए योजना बना रहे थे। तो वो प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना जब कर रहा था तो वो स्वर्ग को खोला हुआ देखा और वहां पर पिता और पुत्र को महिमा करते हुए देखा, और वो हंस कर खुश होकर आनंद होकर वो पथराव को सहा और मर भी गया। लेकिन वो प्रभु के वचन में लिखा है, वो क्या है,
जो सिपाही मरता है तो एक बोलते हैं कि अमर हो गया, वो अमर हो गया प्रभु के लिए वो मारा गया पत्थर खा खा कर, बहुत दर्दनाक मौत मारा गया उस। इसलिए हमें, अगर हम पढ़ते प्रेरितों के 7 अध्याय तो हमें पता चलता है कि उसने बहुत दुख सहा, और आपको और मुझे भी उत्साह करता है इस वचन में, प्रभु के लिए पीछे मत आइए। दुख और कलेश आएगा, उसके लिए आप मगन होइए, महिमा करिए बोलकर हमें, आपको और मुझे यही सिखाते हैं संत पौलुस और स्टीफन बोलने वाला प्रभु का दास आपको और मुझे उत्साहित करता है। तो हमें दुख हो, कलेश हो, झगड़ा हो, फिर भी हम प्रभु में वचन को याद करके, वचन को हृदय में रखकर आप मगन होइए, आनंद मनाइए, खुशी मनाइए, क्योंकि हमें इस संसार में कुछ दिन की ही लिए है दुख और कलेश, लेकिन हमेशा का आनंद, कुछ दिन के दुख के लिए हमेशा के आनंद को मत खोइए। हमारे अनंत जीवन का आनंद उस स्वर्ग में परमेश्वर के यीशु के हाथ में है। हमें हमारा अपना जीवन प्रभु पे दिए, प्रभु जो कहते हैं उसको पकड़कर पीछे चलिए अंत तक, क्योंकि जो अंत तक चलते हैं उनके साथ ही वो मुकुट वो देगा, आपके लिए देने के लिए वहां पर खड़ा है और आपका स्वागत कर रहा है। और आप जो ईमानदारी से चलते हैं उनके लिए वो भी महिमा करता है, ये मेरा दास है बोलकर वो भी खुशी और आनंद के साथ आपकी महिमा कर रहा है। तो आज की सुबह बस इस वचन के द्वारा आपको और मुझे आशीष मिले।